हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि चरणामृत किसे कहते हैं। तो चलिए आज हम इसी विषय में चर्चा करते हैं। जब हम अपने इष्ट देव को स्नान कराते हैं, चाहे वो गंगा जल से स्नान कराएं या शुद्ध जल से स्नान कराएं, या फिर चाहे हम पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शक्कर और शहद जिसमें मिला रहता है, उसे पंचामृत कहते हैं। हम जब अपने इष्ट देव श्री हरि भगवान विष्णु या फिर लड्डू गोपाल शालिग्राम जी को स्नान कराते हैं, तो देखिए इस तरह से जब हम स्नान कराते हैं ठाकुर जी को, भगवान विष्णु जी को स्नान कराते हैं, बड़े भाव से उनका इस तरह से देखिए हम लोग ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। कोई भी त्यौहार होता है, पूजा रहता है, या फिर गुरुवार का दिन हो, एकादशी का दिन हो, पूर्णमासी का दिन हो, देखिए हम लोग स्नान करा रहे हैं भगवान को, तो हमारे मन में ये चर्चा चलती है, ये दिमाग में बैठता है कि चरणामृत किसे कहते हैं। तो स्नान कराने के बाद जो ये पात्र में दूध दही से बना जो ये पंचामृत था, उसी को चरणामृत कहा जाता है। अर्थात जिसमें हमारे इष्ट देव के चरण पड़ जाएं, उनके विग्रह पड़ जाएं, उसी को स्पष्ट रूप से यानी सही रूप से चरणामृत कहा जाता है। उसके सेवन से अकाल मृत्यु से भी बचा जा सकता है, और उसके सेवन से एक्सीडेंट वगैरह से भी बचा जा सकता है, और घोर पापों का नाश होता है, रोग शोक दूर होते हैं, बड़े से बड़ा कष्ट दूर होता है। चरणामृत के सेवन करने से बहुत बड़ा संकट अगर आने वाला हो तो वो भी भगवान की कृपा से कट जाता है। चरणामृत में वो शक्ति होती है कि यदि यमराज भी आने वाले हों तो वो भी दूर हट जाते हैं, और भगवान के पार्षद आते हैं, प्रभु के पार्षद आते हैं और अपने बैकुंठ धाम बड़े ही आदर सत्कार से प्रभु की सेवा में ले जाते हैं। देखिए एकदम सही रूप से इसी को कहा जाता है चरणामृत, जिसमें भगवान के चरण पड़ जाए जिस चीज़ में, उसे चरणामृत कहा जाता है। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए मैं बनाने की कोशिश की हूँ क्योंकि बहुत लोगों में ये भ्रम रहता है कि पंचामृत किसे कहते हैं और चरणामृत किसे कहते हैं। पंचामृत वो है जो हम बनाते हैं दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से, उसमें गंगा जल डाला जाता है, तुलसी पत्र डाला जाता है, तो वो पंचामृत हो जाता है। जब तुलसी पत्र डालते हैं तो वो पंचामृत ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। और अगर शिव जी के लिए पंचामृत बनाते हैं तो उसमें तुलसी जी का पत्ता नहीं डालते हैं, और ठाकुर जी के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए अगर हम पंचामृत बनाते हैं तो उसमें तुलसी जी का पत्ता ज़रूर डालते हैं, क्योंकि तुलसी दल भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु ठाकुर जी को और लड्डू गोपाल जी को अत्यंत प्रिय है। तो देखिए आज मुझे उम्मीद है कि सबको ये भ्रम दूर हो गया होगा सबका कि चरणामृत कहते किसे हैं। इसमें ठाकुर जी का स्नान हुआ है, इसमें ठाकुर जी के चरण पड़े हैं, श्री हरि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के चरण पड़े हैं, तो असली चरणामृत ये है। चरणामृत का अर्थ होता है भगवान के चरणों का अमृत। पुराण में चरणामृत को श्री हरि के चरणों का फल माना गया है, तो अमृत के समान गुणों वाला है। इस संबंध में एक श्लोक भी उल्लेख है, काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल
सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है। यह औषधि के समान है। जो चरणामृत का सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। यही श्री हरि के चरणामृत पीने वाले व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको चरणामृत की महिमा के बारे में समझ में आ गया होगा कि चरणामृत की क्या महिमा है, ठाकुर जी के चरणों के अमृत का सेवन करने से क्या लाभ मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर और ज़रूर ही बहुत पसंद आएगा। मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।